हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, लोगों के दिलों पर आप अपनी कैसी छाप छोड़ते हो। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कि कुछ पोर्शन करे, हो सकता है पूरी ही करे, और ये भी हो सकता है कुछ भी ना करे। सो जितना आपके साथ रेजोनेट होता हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, सच कह रही हूँ, ये कार्ड आपकी रीडिंग में आज सबसे फर्स्ट निकल कर आया है ना, इसका साफ मतलब है कि आप जादूगर हैं और लोगों के दिलों पर आप एक जादू छेड़ चला देते हो। मतलब आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की है कि जो भी आपसे मिलता है ना, आपसे मिलकर बार बार मिलना चाहता है। आपसे प्रभावित हुए बिना वो रह नहीं सकता। यस, बहुत गहरी छाप छोड़ते हो लोगों के दिलों पर आप। ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, एस ऑफ स्वॉर्ड, ओके। कुछ कार्ड आ गए हैं, चलिए इनको देखते हैं। क्योंकि देखिए, ये जब शफल करने के टाइम आ जाते हैं ना, तो इसका साफ मतलब है कि यूनिवर्स खुद ये कार्ड्स आपके लिए निकाल रहे हैं। ब्यूटीफुल, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड एंड लास्ट कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटीफुल, द स्टार। यस, आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स एक स्टार ही तो हो। हमेशा चमकते हो, जहां भी जाते हो शाइन करते हो। लवली माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है कि यदि कोई आपसे फॉर द फर्स्ट टाइम भी मिलता होगा ना, तो भी वो आपसे प्रभावित हुए बगैर रह ही नहीं सकता। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का जो ऑरा है ना, आपके चेहरे पर भी एक गजब का तेज हमेशा बना रहता है। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति का तेज। मतलब जब भी आपसे कोई मिलता होगा ना, तो वो यही सोचता होगा कि सच में इनके अंदर कमाल का आत्मविश्वास है। क्योंकि वो झलकता है आपके पहनावे से, आपके बात करने के तरीके से। मतलब आपका जो एक अंदाज है ना खुद को प्रेजेंट करने का, उससे भी लोग प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकते। जरूरी नहीं कि वो लोग आपको बहुत दिनों से जानते हो। मैंने कहा ना, अगर फर्स्ट टाइम भी मिलते होंगे ना, तो वहां भी वो आपसे अट्रैक्टेड फील करते होंगे। एंड यहाँ मुझे ये भी फील हो रहा है, इंट्यूशन मिल रही है कि शायद आप एक हीलर हो सकते हो, या फिर
काउंसलिंग करने का कुछ काम करते हो, क्योंकि आपकी जो बातें हैं ना, आपका जो बात करने का तरीका है ना फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का है कि सामने वाला व्यक्ति यदि आपसे बात करना शुरू कर देना तो कब 1-1.5 घंटा वो बात करता ही रह जाए उसे पता नहीं चलता। यस, क्योंकि आपकी बातों से सामने वाले को ना सुकून मिलता है। आप फ्रेंड्स दूसरों को ना मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो। अब मान लो कि आपके वर्क प्लेस पर या घर परिवार में या फ्रेंड्स सर्कल में कहीं भी कोई आपके सामने में अपनी कुछ परेशानी लेकर आता है ना कि समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे करूं, क्या करूं, तो वहां आप मतलब सामने वाले को ना एक सुकून देते हो। मतलब सुकून सामने वाले को कब मिलेगा? तभी ना जब आप उसकी उस परिस्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद करोगे, जिस परिस्थिति में वो खुद को स्टक महसूस करता है व्यक्ति। करेक्ट फ्रेंड्स, आपकी बातों से आप सामने वाले व्यक्ति का ना उस सिचुएशन के प्रति जो नजरिया होता है ना तुरंत ही बदल देते हो, और वो सामने वाला मतलब इतना खुश हो जाता है कि अरे ये मुझे क्यों नहीं सूझा, ये मेरी दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि ये ऐसे भी मैं कर सकता हूं, इस परिस्थिति को ऐसे भी मैं डील कर सकती हूँ। राइट फ्रेंड्स, हो सकता है कि पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आपकी लाइफ कुछ और रही होगी, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस हुए। आपकी हो सकता है जॉब ट्रांसफर हुई, या आपके परिवार में कुछ ऐसी क्योटिक सिचुएशन हुई, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप आया, कुछ भी हुआ जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपने अपनी अंदर की जो भी पर्सनालिटी है ना आपकी, वो चेंज की। यस, आज से कुछ वर्ष पहले तक आप भी ऐसे नहीं थे, है ना? पहले आप भी खुद पर ही डाउट करते थे, खुद पर ही आपको विश्वास नहीं था, और चीजों को जो देखने का नजरिया था आपका वो काफी पहले ना नेगेटिव था। मतलब किसी भी चीज में आपको कुछ भी अच्छा दिखता ही नहीं था, हमेशा आप नुक्स ढूंढते। लेकिन जब मैंने कहा ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसी कैओटिक सिचुएशन आई जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपका पूरी तरह से नजरिया बदल गया, और आपने अपने जो जीवन जीने का तरीका है ना वो भी काफी बदल दिया है। यस, आज की डेट में फ्रेंड्स आप काफी स्पिरिचुअल भी हो गए हो, और अब आप अपने आसपास के लोगों के दिलों पर यही छाप छोड़ते हो कि ईश्वर जो भी करता है ना हमारे भले के लिए ही करता है। आप मानते हो कि भाई आपके जीवन में वो परिस्थिति आई जो काफी दर्दनाक थी, आपने कभी सोचा भी न था वैसी कुछ घटना घट गई, लेकिन जब आज वर्तमान में खुद को जहां आप हो वहां यदि देखते हो तो आप ये सोचने लगे हो कि ईश्वर मुझे इस मुकाम पर लाना चाहते थे, मुझे ये जताना चाहते थे कि खुद पर ये जो इतना डाउट कर रहे हो ना, खुद की काबिलियत को जो पहचान नहीं रहे हो ना कि आप एक मैजिशियन हो, तो ईश्वर ने मेरी लाइफ में जो वो क्योटिक सिचुएशन दी थी शायद इसी दिन के लिए दी थी, सो दैट मैं भी खुद की ताकत को पहचानूं, है ना? फ्रेंड्स, आपके जीवन में वो जो भी घटना घटी थी मैं नहीं जानती कि वो क्या थी, बट आई एम 100% श्योर कि उस घटना के से पहले आप ना तो कॉन्फिडेंट थे और ना ही आज के जितने स्पिरिचुअल, है ना? उसी घटना की वजह से फ्रेंड्स आज की डेट में आप काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो, यानी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ये सोचने लगे हो, और हर चीज में एक पॉजिटिविटी देखते हो।
यदि आपके सामने में आधा ग्लास भरा भी रहता है ना, सॉरी खाली भी रहता है ना, तो आप कहते हो कि देखो ये ग्लास में तो है पानी, आधा भरा हुआ है। भले ही वो दूसरों को दिखेगा कि अरे इसमें तो आधा ही पानी है, लेकिन आप देखते हो कि भाई आधा भरा हुआ तो है ना। मतलब आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति आए, आज की डेट में भी जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जो मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है, तो भी वहां आप कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हो। आप ये समझते हो कि ये जो परिस्थिति आई है ना, जो मेरे हिसाब से नहीं है, जो इतनी मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ईश्वर मुझे कुछ इस परिस्थिति के जरिए सिखाना चाहते हैं। यस फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन में हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ जो सीखा है ना, तो अपने आसपास के लोगों पर आप यही छाप छोड़ते हो कि कभी भी हमें अपनी हर प्रॉब्लम को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना चाहिए कि ये तो सिर्फ नेगेटिव ही है, मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। आप अपना नजरिया बदलो, सोचने का तरीका बदलो कि ये जो परिस्थिति आई है, ये मुझे क्या सिखाना चाहती है जो मुझ में नहीं है। राइट फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जब वो दुर्घटना घटी, तो उस वक्त पहले क्या था, आप खुद पर डाउट करते थे, इतना आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन जब आपने अपना नजरिया बदला, उस परिस्थिति को टैकल किया, उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला, तब आज की डेट में आप खुद को कितना स्ट्रांग समझने लगे हो, पावरफुल, है ना। यानी कि वो जो दुर्घटना घटी, उस दुर्घटना की वजह से ही आपको अपनी ताकत का अंदाजा हुआ कि ये तो मुझ में है। फ्रेंड्स, जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, तो एक बात समझ लो कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने ही आती है। वो परिस्थिति कभी भी मतलब जब आपके हिसाब से नहीं होती है ना, तब यही समझो कि ईश्वर कुछ मुझे सिखाना चाहते हैं। आज की डेट में फ्रेंड्स, आप दूसरों के ऊपर अपनी यही छाप छोड़ते हो कि हमें अपनी हर परिस्थिति को हंसते हुए हैंडल करना चाहिए। हंसते हुए का मतलब ये नहीं है कि सच में आप हंसने लगो, मतलब कि ठीक है, अगर ये परिस्थिति मेरे हिसाब से नहीं है तो इट्स ओके, अब मुझे इसको अपने हिसाब से बनाना है। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप दिमाग से शांत रहते हो और खुद की काबिलियत पर भरोसा करते हो कि ठीक है, ये परिस्थिति भले ही मेरे हिसाब से नहीं है, बट मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी समझ है, इतने मेरे सोच विचार काम करते हैं कि मैं अपनी बुद्धि लगाकर इस परिस्थिति को अपने फेवर में कर सकता हूं, कर सकती हूं। यानी कि उस परिस्थिति में रहकर ही आप अपने लिए कंफर्ट लेवल ला सकते हो। और सच में फ्रेंड्स, ये काबिले तारीफ है आपके अंदर कि आपका जीवन देखकर आप दूसरों के ऊपर यही छाप छोड़ते हो कि यदि हम अपनी लाइफ में हार नहीं मानते हैं और हर परिस्थिति को एज ए चैलेंज स्वीकार करते हैं ना, तो उतने ही हम अपनी लाइफ में पावरफुल बनते जाते हैं, आत्मविश्वास पैदा होता जाता है। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप अभी इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि आपके सामने में कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो आप डरते नहीं हो। यदि आप मतलब जरूरी तो नहीं कि सब कुछ आपको आता है ना। तो यदि कुछ नहीं भी आता है ना, तो भी वहां आप खुद पर डाउट नहीं करते कि अरे अब मैं कैसे इस परिस्थिति को टैकल करूं, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं। कुछ होता है ना, आउट ऑफ सिलेबस भी तो हम एग्जाम देने बैठते हैं तो कोई क्वेश्चन आता है, तो ये हमारी जो लाइफ है वो क्या है, हमारी परीक्षा ही तो चलती है ना। जब सब सही होता है ना, तब नहीं होता है। जब कुछ मन के हिसाब से नहीं होता है, जैसे लाइफ में कुछ अनवांटेड परिस्थिति आती है ना, तभी
समझना कि ईश्वर हमारा टेस्ट ले रहे हैं, राइट? और आप यही समझते हो कि ठीक है, ये परिस्थिति मुझे ये सिखाने आ रही है ना, तो अब मैं सीखूंगा। और आपने फ्रेंड्स आज की डेट में बहुत सारी स्किल्स सीख भी ली है, क्योंकि हर परिस्थिति में आप कुछ सीख रहे हो। यस, और आप दूसरों पर यही छाप छोड़ते हो कि परिस्थिति को अपने फेवर में करने के लिए हमें उस परिस्थिति से कैसे लड़ना है, कैसे उसे सॉल्व करना है, वो सीखने आना चाहिए और सीखना भी चाहिए, है ना? इसीलिए फ्रेंड्स आज की डेट में आप इतने अबंडेंट हो। अबंडेंट सिर्फ पैसों से नहीं, हर वे में। फाइनेंशियली तो हो अबंडेंट, और साथ ही में फ्रेंड्स आप इमोशनली भी काफी सुखी और संपन्न हो। मतलब अब आप हर हाल में खुश रहते हो। आपके मन का होता है तो जाहिर सी बात है आप होंगे। यदि नहीं भी होता है ना, तो भी आप ये सोचकर खुश होते हो कि चलो कोई नहीं, मेरे मन का ना हुआ कोई नहीं, ईश्वर के मन का हो रहा है ना, और ये मेरे भले के लिए ही है। फ्रेंड्स, जब भी आपसे कोई बात करता है ना, तो वो आपसे इतना प्रभावित होता है कि वो आपसे बार बार मिलना चाहता है, क्योंकि आपकी बातों से उनको बहुत सारी अच्छी बातें जानने मिलती है जो आपने अपने अनुभवों से एकत्रित की है अपनी लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि आप जब भी मिलते हो दूसरों से तो अपनी परिस्थितियों के बारे में नेगेटिव बोलते हो, है ना? वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि लोग जब अपनी टफ सिचुएशन से बाहर आते हैं ना, और जब दूसरों से मिलते हैं ना, तो वहां फिर उस नेगेटिव सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि ऐसे मैंने किया, वो किया, ऐसे हुआ था मेरे साथ। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप कभी भी अपनी तारीफ नहीं करते। आप यही कहते हो कि हाँ, वो सिचुएशन तो टफ थी, लेकिन मेरे ईश्वर थे ना मेरे साथ, उन्होंने सब संभाल लिया। सच में फ्रेंड्स, इससे भी आप दूसरों को यही सीख देते हो कि अपनी हर परिस्थिति में अपने साथ ईश्वर को आगे रखकर चलो। और जब ईश्वर आपके साथ होते हैं ना, तब आपको किसी चीज से कोई घबराहट नहीं होगी, है ना? और आप लोगों के दिलों पर यही छाप छोड़ते हो कि इनसे मिलकर हमारा दिन सुधर जाता है, लाइफ बन जाती है, क्योंकि आपकी बातें ही इतनी पॉजिटिव होती है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। इस रीडिंग में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।